एक बार की बात है, एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी अपने ससुराल में आज पहली रसोई थी। प्रिया के ससुराल और प्रिया दोनों गरीब थे। अपनी पहली रसोई के लिए प्रिया अपनी चक्की से आटा पीसने लगती है। तभी वहाँ प्रिया की सास सोना आ जाती है। बेटा प्रिया, तुम ये चक्की क्यों पीस रही हो? घर में इतना आटा तो है कि 2 वक्त की रोटी बन जाए। माँ जी, मैं अपनी चक्की के आटे की ही रोटियां बनाती हूँ, आपको भी जरूर अच्छी लगेंगी। मगर हमारे घर में तो चक्की थी ही नहीं, फिर तुम ये चक्की लाई कहाँ से? अपने मैके से लाई हो क्या? हाँ माँ जी, मैं अपने मैके से लाई हूँ। चक्की के बहुत से फायदे हैं और इससे हमारे काफी सारे पैसे बच जाते हैं। काफी समझदार बहू है मेरी। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, मगर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आगे हमारा क्या होगा। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? भगवान ने हमें गरीब जरूर बनाया है, मगर हम कोशिश करके अमीर बन सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, इसीलिए तो पैसों की तंगी की वजह से राहुल को शादी के अगले ही दिन शहर जाना पड़ गया। लेकिन माँ जी, वो भी घर तो नहीं बैठ सकते ना। कम ही सही, मगर पैसे कमा तो रहे हैं ना। मैं अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि घर में बहू को ले आई हूँ, मगर उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आप जो मुझे इतना प्यार दे रही हैं, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा बहू, सरकार से जो गेहूं मिला था कितना बचा था? अगर टाइम से पता लग जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अरे माँ जी, आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हो? क्या हुआ जो आज हमारे हालात अच्छे नहीं हैं? कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएंगे। अरे बहू, तू क्या मेरी बातों में लग गई? चल जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को बना दे। और सुन, रसोई में ये ना कहना कि ये नहीं है और वो नहीं है। जो है यही है, तुझे यही संभालना है। माँ जी, आप क्यों भूल जाती हैं कि मेरा मैका भी इसी तरह गरीब था? तो मुझे अच्छे से पता है इस हालात में घर कैसे चलाया जाता है। अच्छा ठीक है, फिर तू खाना बना, मैं तब तक खेतों में देख आऊं कि फसल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। सोना बहुत चिंतित थी कि उसकी बहू को भी इस घर में गरीबी ही देखनी पड़ रही थी, मगर प्रिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए सब बराबर ही था। थोड़ी देर बाद सोना घर वापस आती है और प्रिया अपना बनाया हलवा लेकर सोना के पास आती है। माँ जी, ये टेस्ट करके तो बताएं कैसी बनी है? सोना हलवा खाने लगती है और कहती है, बहुत स्वादिष्ट बना है बेटा, मगर घर में तो सूजी नहीं थी, तुमने बाजार से मंगवाई है क्या? नहीं माँ, ये मैंने घर की चीजों से ही बनाया है। ऐसी क्या चीजें हैं घर में जिनसे हलवा बन गया और मुझे पता भी नहीं? ये मैंने आटे का हलवा बनाया है। अच्छा है ना? क्यों झूठ बोल रही हो बहू? ये आटे का नहीं लग रहा। आटा कहाँ इतना बारीक होता है? ये आटे का ही हलवा है माँ जी, बस ये मैंने अपनी चक्की से पीसा था। मशीन के आटे से तो अच्छा ये चक्की का आटा है जो इतना नरम और मुलायम है। उस दिन के बाद जब भी घर में गेहूं आता, प्रिया अपनी चक्की से ही आटे को पीसती। कुछ दिनों बाद प्रिया रसोई में जाती है और देखती है कि आटा सिर्फ एक वक्त का है। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, रसोई में आटा सिर्फ एक वक्त का ही रह गया है और गेहूं भी खत्म हो गया है। आप जरा गेहूं तो ले आओ। बेटा, राहुल ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं और ना ही फसल का दाम आया है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर माँ जी, अब हम खाना क्या खाएंगे? न जाने हमने कितने दिन यूं ही बिना खाए गुजारे हैं, आज भी गुजार लेंगे। तू एक काम कर, तू अपने लिए बनाकर कुछ खा ले। नहीं माँ जी, ऐसे अच्छा थोड़ा ही ना लगेगा कि आप भूखी रहें और मैं खाना खा लूं। आप खा लेना, मैं भूखी रह सकती हूँ। ये दोनों आपस में यूं ही बातें कर रही होती हैं कि इतने में सोना की पड़ोसन रोशनी वहाँ आती है और उनसे कहती है, अरे सोना बहन, कुछ काम कर रही हो क्या? नहीं बहन, बताओ कैसे आना हुआ? वो मैं ये कहने आई थी कि हमारे घर आटा खत्म हो गया है, गेहूं भिजवाया है पिसवाने, मगर वो कल तक ही आएगा। अच्छा नहीं लगता गरीब के घर से मांगना, मगर मैं कल वापस कर दूंगी।
मगर हमारे घर तो। माँ जी, काकी आटा मांगने आई हैं तो दे देते हैं उनको आटा। ये कहकर प्रिया उन्हें बचा हुआ आटा दे देती है और वो आटा लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपने बेटे को इस आटे की रोटियां बनाकर देती है। माँ जी, आपने आज रोटियां कैसी बनाई हैं? मैंने इससे पहले ऐसी रोटी कभी नहीं खाई। नहीं बेटा, मैंने तो रोज की तरह ही रोटी बनाई है। अरे नहीं माँ, कुछ तो है, आप खा कर देखो, कुछ अलग सा स्वाद आ रहा है। बेटे की बात सुनकर रोशनी रोटी खाने लगती है। उसे भी रोटी बहुत अच्छी लगती है। वो फौरन सोना के घर जाती है। अरे, खाने को तो पैसे हैं नहीं और आटा तुम इतना महंगा लाती हो, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? अरे बहन, जो आटा बचा था तुम ले गई और ऊपर से हमें गुर्बत के ताने मारने आई हो। नहीं बहन, मैं तो ये बताने आई हूँ कि मेरे बेटे को तुम्हारे आटे की रोटियां बहुत अच्छी लगी। कहाँ से लाती हो तुम आटा? अरे वो तो मेरी बहू की चक्की का आटा है, वो खुद ही पीसती है। अच्छा, तो ये बात है, फिर मैं आइंदा अपना गेहूं यही भेज दूंगी, तुम पीस कर दे देना। इस बहाने मेरा बेटा 1-2 रोटी ज्यादा खा लेगा। मगर काकी, मैं इतना सारा आटा अकेले कैसे पीसूंगी? जो पैसे मैं वहाँ देती थी कुछ ज्यादा यहाँ दे दूंगी, फिर तो ठीक है ना। मगर इतना आटा पीसना कोई आसान काम तो नहीं भाई, मेहनत तो हर काम में ही होती है। और हमारे बारे में तो तुम जानती हो, खुद तो तुम गुर्बत में रही हो, अब बहू को काम मिल रहा है तो मना क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, मुझे लगता है काकी ठीक कह रही हैं। हमें कौन सा बाहर जाना है, घर में ही तो रहकर काम करना है। दोनों सास और बहू मिलकर रोशनी की बात मान जाते हैं। उसके बाद प्रिया की चक्की में आटा पिसवाने के लिए लोग बढ़ने लगते हैं। सोना की गरीब बहू की चक्की गांव में फेमस हो गई है। बहू, तू तो सक्षत देवी है, तुम्हारे आने से हमारे घर में पैसों की बरकत आ रही है। नहीं माँ जी, ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि गांव वालों को आपकी गरीब बहू की चक्की का आटा पसंद आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो भी गया। ऐसे ही अब दोनों सास और बहू मिलकर अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी से अपना पेट भर लेती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती हैं।